नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ हेमा और आपका हेमा की रेसिपी में स्वागत है। आज मैंने बनाया है बिहार और झारखंड का बहुत ही फेमस रेसिपी। ये है लिट्टी और चोखा, जिसे हर कंट्री में पसंद किया जाता है। दोस्तों, मैंने ये लिट्टी एकदम से देसी स्टाइल में बनाया है। मैंने इस लिट्टी में कुछ ऐसी चीजें डाली हैं जिससे ये लिट्टी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। तो दोस्तों, आप इस बिहार की फेमस रेसिपी को सीखने के लिए पूरा वीडियो देखें। लिट्टी को बनाने के लिए मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ, जो कि बड़े चम्मच से 4 चम्मच ले रही हूँ और क्वांटिटी में ये 500 ग्राम के लगभग है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन और मंगरेला। इससे लिट्टी में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और इसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक डाली हूँ। और अब मैं आटे में अजवाइन, मंगरेला और नमक को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और छोटी कटोरी से मैं इसमें 2 कटोरी घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह रिफाइन भी डाल सकते हैं। हमें लिट्टी बनाने के लिए आटे में घी या फिर रिफाइन को जरूर से डालना चाहिए। इससे होता यह है कि हमारा लिट्टी कड़ा नहीं होता, बहुत ही सॉफ्ट बनती है। हमें घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब मैं आटे को गूंथने के लिए हल्का सा गर्म पानी का यूज कर रही हूँ। बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, बस हल्का सा गर्म पानी चाहिए। गर्म पानी से गूंथने से लिट्टी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। आटे को मैंने बहुत ही अच्छे से गूंथ लिया है और अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देती हूँ। 10-15 मिनट ढक के छोड़ देने से आटा हमारा बहुत ही अच्छे से फूल जाएगा। और अब मैं लिट्टी की स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है सत्तू। इसे बहुत लोग चना का आटा भी कहते हैं। ये क्वांटिटी में 250 ग्राम है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 10 से 15 महीन कटे हुए लहसुन, थोड़ा सा महीन कटा हुआ हरा मिर्च, बारीक कटे हुए 2 प्याज, थोड़े से कटे हुए अदरक और 1 चम्मच से थोड़ा कम अजवाइन मंगरेला और 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। 2 छोटी कटोरी सरसों का तेल डाल रही हूँ। चने के सत्तू में सरसों का कच्चा तेल ही डालते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा तेल नहीं डालते। अब मैं इन सभी चीजों को मिक्स कर लेती हूँ। और अब हल्का हल्का सा पानी डाल के मैं इसे मिक्स करूंगी। और अब मैं इस स्टफिंग में एक और ऐसी चीज मिलाऊंगी जिससे कि स्टफिंग का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सत्तू में हमें बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, बस इतना ही डालना है कि स्टफिंग एकदम सूखा सूखा तैयार हो। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें अचार का मसाला, जिससे कि इसका स्वाद कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इस अचार के मसाले को सत्तू में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब ये स्टफिंग तैयार हो गया है। और अब मैं आटे की लोई ले रही हूँ। जितनी बड़ी लोई से हम रोटी बनाते हैं उतनी बड़ी लोई हमें लेना है। और अब हम इस लोई में सूखा हुआ आटा को लगाएंगे और इस लोई को घुमाते हुए हम इसे एक कटोरी का शेप दे देंगे। और जो ये स्टफिंग में बनाई हूँ वो इसमें भर देती हूँ। और इसे ऊपर की तरफ पुश करते हुए हमें घुमाना है और इसे बंद करते जाना है। आप इसे अच्छे से बंद करें, नहीं तो सेकते समय सत्तू बाहर आ सकता है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसे बंद किया है। आपको भी इसी तरह से इसे बंद करना है। अब ये एक लिट्टी को भरकर मैं तैयार कर ली हूँ। इसी तरह से मैं सारी लिट्टी को भरकर तैयार कर लूंगी। और अब चलती हूँ अगले प्रोसेस की तरफ। तो मैंने 2 बैगन लिया है। इसे चाकू से बीच से काट लेती हूँ। काटने से पता चल जाता है कि बैगन सड़ा हुआ तो नहीं है। आप देख सकते हैं बैगन बहुत ही अच्छा है, ये बिल्कुल भी सड़ा हुआ नहीं है। इसी तरह से मैं दोनों बैगन को बीच से काट कर देख लेती हूँ। और अब मैं बैगन में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा चीरा लगा देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमें लहसुन और मिर्च को डालना है। तो मैं 7-8 कलियां छीले हुए लहसुन की ली हूँ, जो इस बैगन में चारों तरफ मैं डाल देती हूँ। इससे होगा यह कि बैगन के साथ साथ लहसुन और मिर्च भी पक जाएगा। और अब मैं कटे हुए हरे मिर्च को भी इसमें डाल रही हूँ। इसी तरह से मैं दोनों बैगन में लहसुन और मिर्च को डाल लेती हूँ। और अब मैं ले रही हूँ 4 टमाटर। और इन सभी चीजों को पकाने के लिए मैं एकदम से देसी तरीका अपना रही हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है कोयले का चूल्हा और मैं आपको इसी पे बैगन और टमाटर को पकाकर दिखाऊंगी। और लिट्टी भी मैं आपको इसी पे बनाकर दिखाऊंगी। इस कोयले के चूल्हे पे बैगन बहुत ही अच्छे से पक जाता है और चूल्हे पे पका हुआ बैगन का भरता बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। मैंने दोनों बैगन को पका लिया है और अब इसी तरह से मैं टमाटर को भी पका लेती हूँ। तो अब मैं चूल्हे पे ही टमाटर को भी अच्छे से पका लेती हूँ। और अब इस कोयले के चूल्हे पे मैं आपको लिट्टी सेक कर दिखा रही हूँ। दोस्तों, जब हम इस चूल्हे पे लिट्टी को सेकते हैं, पकाते हैं, तो ये लिट्टी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और एकदम अंदर से ये बहुत ही अच्छे से पक जाती है। इसी तरह से हम इसे अलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। लिट्टी हमारा बहुत ही अच्छे से सीख चुका है। तो अब मैं इसे चूल्हे से हटा लेती हूँ। और अब मैं लिट्टी को कपड़े से अच्छे से पोंछ ली हूँ और इसे घी में थोड़ी देर के लिए डिप करके छोड़ दूंगी। और 2 मिनट के बाद मैं इस लिट्टी को घी से निकाल लूंगी और दूसरी लिट्टी को घी में डाल दूंगी। जब हम घी में लिट्टी को 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो लिट्टी घी को ऑब्जर्व कर लेता है और इस घी के फ्लेवर से लिट्टी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगने लगता है। और अगर आपके पास चूल्हा नहीं है तो गैस पे आप लिट्टी को कैसे बनाएंगे वो तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ। आपको कुकर में थोड़ा सा तेल लगा लेना है और गैस पे इसे चढ़ाकर गर्म कर लेना है। और एक एक करके 5-6 लिट्टी आपको इसमें डाल देना है और कुकर के ढक्कन का सीटी निकाल देना है और ढक्कन को बंद कर देना है। और गैस के फ्लेम को एकदम से लो रखना है और बीच बीच में हम कुकर को इसी तरह से हिलाते रहेंगे ताकि लिट्टी अंदर से अलट पलट हो जाए। आप देख सकते हैं दोस्तों, कुकर में भी लिट्टी बहुत ही अच्छे से पक गई है। अगर आपके पास चूल्हा ना हो तो आप गैस पे भी लिट्टी को बहुत ही अच्छे से कुकर में बना सकते हैं। और अब मैं आपको लिट्टी के साथ खाने वाला चोखा बनाकर दिखा रही हूँ। और इस चोखे में कौन कौन सी चीजें डलाती है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने बैगन के सारे छिलके को हटा दिया है और इसके डंठल को भी हटा दे रही हूँ। और अब चम्मच से इसे अच्छे से महीन कर लेती हूँ। ये बहुत गर्म है तो मैं चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से मैश कर लेती हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ उबले हुए 4-5 आलू, इसे भी मैं इसके साथ में अच्छे से मैश कर लेती हूँ। और अब मैं इसके साथ मिक्स करूँगी जो टमाटर मैंने पका कर रखा है। अब पके हुए टमाटर को भी मैं इसके साथ अच्छे से मैश कर लेती हूँ।
और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 महीन कटे हुए प्याज, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ और अब इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। दोस्तों ये बिहार झारखंड का बहुत ही स्वादिष्ट और फेमस चोखा बनकर तैयार है। दोस्तों जब आप इस चोखा के साथ घी वाली लिट्टी को खाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे। तो दोस्तों अब मैं इस घी वाली लिट्टी और चोखा को आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। दोस्तों मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया है। आपके पास चूल्हा हो तो आप चूल्हा पे भी ये लिट्टी बना सकते हैं और अगर चूल्हा ना हो तो गैस पे भी आप ये लिट्टी को बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों जब आप इस तरह से लिट्टी और चोखा बनाकर अपने परिवार को खिलाएंगे तो सभी आपका तारीफ करते हुए थकेंगे नहीं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं दोस्तों कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मिलती हूँ अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।